हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेज। मैं हूं सुनील कुमार। इस वीडियो में मैं रैंक एंड नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा। इसके पहले मैं जो लीनियर अलजेब्रा पर वीडियो अपलोड किया हूं उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं या मेरा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मैं इस चैनल पर मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूं। और दूसरी चीज़, यदि आप लीनियर अलजेब्रा का प्रीमियम कोर्स करना चाहते हैं जो पेड कोर्स है तो वो अवेलेबल है मेरे एप्लीकेशन पर। मेरा एप्लीकेशन है एमए क्लासेज के नाम से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उस प्रीमियम कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेकर के लीनियर अलजेब्रा को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। रैंक और नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन देखने के पहले एक थ्योरम देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। तो थ्योरम क्या है ये देखिए, यहाँ पर रैंक एंड नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के पहले जो थ्योरम है वो थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस यूएफ इनटू ए वेक्टर स्पेस वीएफ। एक टी जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस में। जैसे मान लीजिए U एक वेक्टर स्पेस है और दूसरा वेक्टर स्पेस आप ये देख रहे हैं V है, V एक वेक्टर स्पेस हो गया। अब याद कीजिए U का जो भी एलिमेंट होगा, यहाँ पर जितना भी एलिमेंट होगा उसके इमेज के सेट को हम लोग क्या कहते हैं। मान लीजिए ये सभी इमेज है तो इमेज के सेट को हम लोग कहते हैं रेंज ऑफ टी। ये रेंज ऑफ टी हो गया इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। हो सकता है यहाँ पर V में कुछ एलिमेंट ऐसा होगा जो किसी का भी, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग गामा मान लेते हैं तो गामा किसी का भी इमेज नहीं है। मान लीजिए ये जो है बीटा 1 बीटा 2 डॉट डॉट इस तरीके से बीटा 3 ये सभी इमेज है। इसका जितना भी एलिमेंट है उस सभी का इमेज यहाँ पर है। तो इमेज के सेट को हम लोग कहते हैं रेंज ऑफ टी। हो सकता है इसमें कुछ ऐसा एलिमेंट हो जो किसी का भी इमेज नहीं हो तो वो रेंज ऑफ टी में नहीं आएगा। तो टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है U से V में। यहाँ सबसे पहले हम लोग वही लिखें, लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस UF इनटू ए वेक्टर स्पेस VF। इफ U इज फाइनाइट डायमेंशनल देन द रेंज ऑफ T इज ए फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ V। देखिए अगर U आपका फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो इसका जो रेंज ऑफ T आएगा, मतलब ये जो आपका सेट आ रहा है ये भी फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस होगा। किसका? V का। ये पहले ही हम लोग जानते हैं कि R ऑफ T जो होता है वो सब स्पेस होता है। किसका सब स्पेस होता है? V का होता है। ये हम लोग पहले प्रूफ कर चुके हैं, सब स्पेस ऑफ V। और अगर आपका ये फाइनाइट डायमेंशनल है, ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है U, तो जो रेंज ऑफ T होता है ये भी वेक्टर स्पेस है, ये सब स्पेस है V का, इसका भी डायमेंशन फाइनाइट होगा। अगर U का डायमेंशन फाइनाइट है तो R ऑफ T रेंज ऑफ T का भी डायमेंशन फाइनाइट होगा। यही थ्योरम है। इस थ्योरम को पहले हम लोग प्रूफ करेंगे, फिर उसके बाद नलिटी और रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करेंगे। तो देखिए इस थ्योरम को कैसे प्रूफ करते हैं जरा समझिए। यहाँ पर सबसे पहले प्रूफ में लिखते हैं कि सिंस U इज फाइनाइट डायमेंशनल देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ये फाइनाइट सबसेट ऑफ U से अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा n विच इज बेसिस ऑफ U। याद होगा फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस अगर होता है तो उसके बेसिस में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, उसका जो बेसिस बनता है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होता है। तो यहाँ पर U अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो इसका कोई ना कोई बेसिस तो होगा। और ये जो बेसिस है मान लेते हैं ये बेसिस है, U का बेसिस है, उसमें से एलिमेंट है अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n। ये जो सेट है यही इसका बेसिस है विच इज बेसिस ऑफ U। तो सबसे पहला तो हम लोग यहाँ पर एक बेसिस मान लिए जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n है, यानी कि U का जो डायमेंशन होगा वो n के इक्वल आ गया। आगे बढ़ते हैं। Let beta belongs to range of T, then there exists alpha in U such that T of alpha equal to beta। इसका मतलब क्या हुआ? बीटा हम लोग रेंज ऑफ T का कोई भी एक मेंबर मान लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर बीटा एक कोई भी रेंज ऑफ T का मेंबर मान रहे हैं। इसका जो इमेज वाला सेट आ रहा है U का वही रेंज ऑफ T हो गया। इसका कोई भी एक एलिमेंट हम लोग बीटा ले रहे हैं और ये रेंज ऑफ T का मेंबर है तो ये जरूर किसी ना किसी का इमेज होगा।
u के एलिमेंट का किसी ना किसी का इमेज होगा। तो मान लेते हैं कि ये बीटा किसका इमेज है, अल्फा का इमेज है, u का ही एक एलिमेंट अल्फा है जिसका इमेज बीटा है। तो मैं यहाँ पर वही लिखा हूँ कि बीटा बिलोंग्स टू रेंज ऑफ टी, देन देयर एग्जिस्ट अल्फा इन u, अल्फा एक मेंबर u में मिलेगा सच दैट टी ऑफ अल्फा इक्वल टू बीटा, यानी कि अल्फा का जो टी इमेज होगा वो बीटा के इक्वल होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नाउ अल्फा बिलोंग्स टू यू इम्प्लाइज, अब जरा समझिएगा, ये तो बेसिज है, इस वेक्टर स्पेस का ये बेसिज है, अल्फा इसका कोई भी एक एलिमेंट है। तो याद कीजिए वेक्टर स्पेस का कोई भी एक अगर एलिमेंट लेते हैं तो उसको हम लोग बेसिज के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अल्फा को ये सभी के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग कुछ स्केलर चूज करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ n वेक्टर्स है तो a1 a2 डॉट डॉट an जो है वो स्केलर चूज किए, फील्ड का मेंबर लिए, अल्फा u का मेंबर था तो ये कुछ स्केलर जरूर एग्जिस्ट करेगा फील्ड में सच दैट अल्फा को हम लोग इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। किसका लीनियर कॉम्बिनेशन, बेसिस के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन। देखिए a1 इंटू अल्फा 1 प्लस a2 इंटू अल्फा 2 प्लस डॉट डॉट an इंटू अल्फा n, अल्फा को हम लोग इस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर लिए। अब देखिए आगे इधर भी हम लोग टी इमेज लगा देते हैं, इधर भी टी फंक्शन लगा रहे हैं, टी ऑफ अल्फा, और यहाँ पर भी हम लोग टी लगा दिए, दोनों साइड टी लगा दिए। अब आगे बढ़ते हैं, टी ऑफ अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए अल्फा का टी इमेज किसके बराबर है, बीटा के बराबर, अल्फा का टी इमेज बीटा है तो टी ऑफ अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं बीटा। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है तो उसमें एक प्रॉपर्टीज होता है कि a1 स्केलर बाहर हो जाएगा, टी ऑफ अल्फा 1 हो जाएगा, a2 स्केलर बाहर हो जाएगा, टी ऑफ अल्फा 2 डॉट डॉट an स्केलर बाहर हो जाएगा, टी ऑफ अल्फा n। इसको नंबर 1 हम लोग 1 कर देते हैं। टी ऑफ अल्फा 1 है क्या, ये अल्फा 1 का इमेज है। अल्फा 1 का इमेज मतलब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अल्फा 1 जो है उसका इमेज टी ऑफ अल्फा 1 है, अल्फा 2 का इमेज टी ऑफ अल्फा 2 है, अल्फा n का इमेज टी ऑफ अल्फा n है। तो ये इमेज हो गया, अल्फा 1 का इमेज टी ऑफ अल्फा 1, अल्फा 2 का टी ऑफ अल्फा 2, इसी तरीके से आगे भी है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर समझिए, इसको नंबर 1 हम लोग किए हुए हैं, जो अभी हम लोग रिजल्ट देखे थे ये, इस रिजल्ट को हम लोग नंबर 1 किए हैं, मैं यहाँ पर उसी चीज़ को लिखा हूँ। आगे देखिए, नाउ द वेक्टर्स टी ऑफ अल्फा 1, टी ऑफ अल्फा 2 डॉट डॉट टी ऑफ अल्फा n आर इन द रेंज ऑफ टी। ये जो वेक्टर है अल्फा 1 का जो इमेज है वो कहाँ पर आएगा, रेंज ऑफ टी में। u के प्रत्येक एलिमेंट का जो इमेज है वो रेंज ऑफ टी में आता है। तो अल्फा 1 का इमेज टी ऑफ अल्फा 1 है, अल्फा 2 का टी ऑफ अल्फा 2 है, ये सारा एलिमेंट जो है वो रेंज ऑफ टी का मेंबर होगा। तो ये जो आपको n एलिमेंट दिख रहा है आर इन द रेंज ऑफ टी। आगे देखिए, इफ बीटा इज एनी वेक्टर इन द रेंज ऑफ टी, यहाँ पर हम लोग बीटा क्या किए थे, बीटा तो कोई भी एक एलिमेंट लिए थे, रेंज ऑफ टी का एक एलिमेंट हम लोग बीटा लिए थे। और अभी हम लोग देख चुके हैं, पहले 1 में हम लोग लिखे थे बीटा एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, आपको दिख रहा है यहाँ पर, टी ऑफ अल्फा 1, टी ऑफ अल्फा 2 डॉट डॉट टी ऑफ अल्फा n का। तो बीटा लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, इसी के इस सभी वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, ये सारे वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है बीटा। और बीटा कोई भी रेंज ऑफ टी का एक मेंबर था। तो यहाँ पर समझिएगा कि इफ बीटा इज एनी वेक्टर इन द रेंज ऑफ टी देन फ्रॉम 1, यहाँ पर फ्रॉम 1 से वी सी दैट बीटा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टी ऑफ अल्फा 1, टी ऑफ अल्फा 2, टी ऑफ अल्फा n। अब याद कीजिए, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस किसको कहते हैं, यदि किसी वेक्टर स्पेस का प्रत्येक एलिमेंट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से स्पैन हो जाए, फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर के सेट से स्पैन हो जाता है, तो वैसे वेक्टर स्पेस को फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहते हैं। यहाँ पर रेंज ऑफ टी एक वेक्टर स्पेस तो है, ये सब स्पेस होता है भी का, ये पहले हम लोग जानते हैं, प्रूफ कर चुके हैं। तो इसका कोई भी एक एलिमेंट हम लोग बीटा लिए, बीटा तो एनी एलिमेंट है, और ये देख रहे हैं कि इस सेट से स्पैन हो रहा है, इसी सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये जो सेट है, ये सभी वेक्टर्स जो है ये पूरे रेंज ऑफ टी को स्पैन कर देगा।
इसका कोई भी वेक्टर अगर लेंगे तो उस वेक्टर को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं। इसका मतलब ये सेट जो है, यानी कि ये आपको n एलिमेंट जो दिख रहा है वो स्पैन कर रहा है इस रेंज ऑफ t को। तो रेंज ऑफ t को स्पैन करने वाला में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, मतलब ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं वही लिखा हूँ कि देयरफॉर रेंज ऑफ t इज स्पैन बाय द वेक्टर्स। रेंज ऑफ t जो है, r ऑफ t जो है वो किससे स्पैन हो रहा है, t ऑफ अल्फा 1, t ऑफ अल्फा 2 डॉट डॉट t ऑफ अल्फा n, इसमें n एलिमेंट है। तो रेंज ऑफ t, r ऑफ t इसी सेट से स्पैन हो रहा है, इसी वेक्टर से स्पैन हो रहा है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है। इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि रेंज ऑफ t इज फाइनाइट डायमेंशनल, यानी कि रेंज ऑफ t का जो डायमेंशन होगा वो फाइनाइट होगा। तो ये इस तरीके से इस थ्योरम को हम लोग कंप्लीट प्रूव कर लिए। अब हम लोग रैंक एंड नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करते हैं। तो इसका डेफिनेशन देखिए, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रैंक एंड नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हम लोग रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करेंगे, फिर बाद में नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करते हैं। तो इसका डेफिनेशन ये है कि लेट T be a linear transformation from a vector space UF into a vector space VF with U as finite dimensional। यहाँ पर हम लोग एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं, देखिए, और U से V में ले रहे हैं, U से V में। ये U जो है वो फाइनाइट डायमेंशन का है। मैं अभी जस्ट इसके पहले वाला थ्योरम में बता चुका हूँ कि U यहाँ पर फाइनाइट डायमेंशनल एक वेक्टर स्पेस है और U से V में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T डिफाइन किए हैं। इसका ये बेसिस हो गया, इसका इमेज यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये रेंज ऑफ T हो जाता है। U के प्रत्येक एलिमेंट का जो इमेज होता है उसके सेट को रेंज ऑफ T कहते हैं। यहाँ पर गामा एक अलग एलिमेंट है जो किसी का भी इमेज नहीं है, तो गामा रेंज ऑफ T का मेंबर नहीं होगा। और अभी मैं बता चुका हूँ कि अगर U आपका फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो रेंज ऑफ T जो होता है वो भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा। तो इसका भी कुछ ना कुछ तो डायमेंशन होगा। जब ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो कुछ ना कुछ तो डायमेंशन होगा। मान लीजिए इसका डायमेंशन R ऑफ T का, यानी कि रेंज ऑफ T का जो डायमेंशन है वो मान लीजिए अगर 5 है। सपोज कर लीजिए, मैं एक एग्जांपल के रूप में समझा रहा हूँ कि रेंज ऑफ T का डायमेंशन मान लीजिए 5 है, फाइनाइट डायमेंशनल है, कुछ ना कोई नंबर होगा ही। तो मान लीजिए 5 है, इसी जो डायमेंशन जो आएगा उसी को कहते हैं रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि T का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसी को कहते हैं। फिर से मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, U एक वेक्टर स्पेस है, U से V में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। U कैसा वेक्टर स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशनल। अभी हम लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं कि अगर U फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होता है तो इसका रेंज ऑफ T जो होता है वो भी, उसका डायमेंशन भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होता है, वो भी फाइनाइट डायमेंशन का होता है। अब जब ये फाइनाइट डायमेंशन का है तो कुछ ना कुछ तो डायमेंशन होगा। तो इसका डायमेंशन सपोज कीजिए कि 5 है, तो जो रेंज ऑफ T का डायमेंशन होगा उसी को कहते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक। तो देखिए यहाँ पर मैं वही लिखा हूँ, देन द डायमेंशन ऑफ द रेंज ऑफ T, जो भी डायमेंशन रेंज ऑफ T का होगा इज कॉल्ड द रैंक ऑफ T एंड इट इज डिनोटेड बाय रो ऑफ T। और रैंक ऑफ T का नोटेशन क्या है, कैसे डिनोट करते हैं, रो ऑफ T से डिनोट करते हैं। तो देखिए दैट इज रो ऑफ T, यानी कि रैंक ऑफ T, यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो रैंक होता है वो किसके बराबर होता है, डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ T, रेंज ऑफ T का डायमेंशन के इक्वल होता है। तो ये हम लोग एक डिफाइन किए, सिंपल है, रैंक ऑफ T मतलब रेंज ऑफ T का डायमेंशन, बस यही मीनिंग हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब हम लोग डिफाइन करते हैं नलिटी ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे डिफाइन किया गया, ध्यान से समझिए। इसका डेफिनेशन है, लेट T be a linear transformation from a vector space UF into a vector space VF with U as finite dimensional। यहाँ पर भी हम लोग वही काम किए हैं कि एक U वेक्टर स्पेस से V वेक्टर स्पेस में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T डिफाइंड किए हैं। और U कैसा वेक्टर स्पेस है, U जो वेक्टर स्पेस है वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, U एज फाइनाइट डायमेंशनल। अब रेंज ऑफ T तो ये हो गया, इसका जो भी इमेज मिलेगा उसी के सेट को हम लोग रेंज ऑफ T कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा
यहाँ पर मान लीजिए इस रेंज ऑफ टी का ये एक सब स्पेस होता है भी का, तो इसका जीरो एलिमेंट ये जीरो है, जीरो एलिमेंट इसका जीरो है। और u का मान लीजिए अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 ये सभी जीरो के साथ एसोसिएट हो रहा है, इसका इमेज जीरो है। और मान लीजिए अल्फा 5 है जिसका इमेज बीटा है। तो याद होगा नल स्पेस किसको कहते हैं, जो एलिमेंट जीरो वेक्टर के साथ एसोसिएट होता है उसी के सेट को हम लोग नल स्पेस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जीरो के साथ कौन कौन सा एलिमेंट एसोसिएट हुआ है u का, ये चार एलिमेंट जो है 4 एलिमेंट्स वो जीरो वेक्टर के साथ एसोसिएट हुआ है। तो ये जो चारों एलिमेंट का जो सेट होगा इसी सेट को हम लोग क्या कहेंगे, नल स्पेस कहेंगे। नल स्पेस अभी हम लोग का जानते हैं कि जो नल स्पेस होता है वो भी सब स्पेस होता है, इस वेक्टर स्पेस का सब स्पेस होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं U कैसा है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो इसका जो नल स्पेस है वो तो सब स्पेस न है, U का सब स्पेस है। तो U का जब सब स्पेस है और U फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो इसका भी डायमेंशन फाइनाइट ही होगा, नल स्पेस का भी डायमेंशन फाइनाइट हो जाएगा, कारण U का डायमेंशन फाइनाइट है और उसी का ये सब स्पेस है। अब इसका भी कुछ ना कुछ डायमेंशन तो होगा ही, तो मान लेते हैं इसका डायमेंशन, सपोज कर लीजिए, जरूरी नहीं है कि ये मैं जो बता रहा हूँ वही हो, मान लीजिए इसका डायमेंशन 3 है, सपोज कर लीजिए। तो नल स्पेस का जो डायमेंशन होता है उसी को कहते हैं नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसी को नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। देखिए जरा समझिएगा, मैं यहाँ पर लिखा हूँ, देन द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस एन ऑफ टी, नल स्पेस को हम लोग एन ऑफ टी से डिनोट करते हैं। तो जो नल स्पेस होता है इसका दूसरा नाम भी है कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ये कह लीजिए या एन ऑफ टी कह लीजिए। तो नल स्पेस का जो डायमेंशन होगा या कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो डायमेंशन होगा उसी डायमेंशन को हम लोग नलिटी ऑफ टी कहते हैं। देखिए यहाँ पर, देन द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस एन ऑफ टी इज कॉल्ड द नलिटी ऑफ टी, इसको नलिटी ऑफ टी कहते हैं। और डिनोट कैसे करते हैं, न्यू ऑफ टी, ये जो है वो न्यू है, न्यू ऑफ टी से, यानी न्यू ऑफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ एन ऑफ टी हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए, नल स्पेस ये है, नल स्पेस में कौन सा एलिमेंट होता है, जो एलिमेंट इसके जीरो वेक्टर के साथ एसोसिएट हो जाता है उसी सेट को हम लोग नल स्पेस कहते हैं या कर्नल ऑफ टी कहते हैं। तो नल स्पेस, अगर U आपका फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो नल स्पेस भी फाइनाइट डायमेंशन का होगा, इसका जो डायमेंशन होगा नल स्पेस का उसी को हम लोग कहते हैं नलिटी ऑफ टी और इसको न्यू ऑफ टी से डिनोट करते हैं। देखिए फिर से डेफिनेशन, लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस UF इनटू ए वेक्टर स्पेस BF विथ U एज फाइनाइट डायमेंशनल, देन द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस n ऑफ t इज कॉल्ड द नलिटी ऑफ टी एंड डिनोटेड बाय न्यू ऑफ टी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा, थ्योरम भी और दोनों का डेफिनेशन भी। अगर समझ में आ गया होगा तो आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।